इस बेटे को मैं क्या ही कहूँ, मुझे बहुत दुख लगता है। ऐसे कैसे औलाद होते हैं जो इतने माँ बाप लाड़ प्यार से अपना सब कुछ त्याग करके, माँ बाप अपना बहुत कष्ट करते हैं तब बच्चे को कुछ बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको पैर पे खड़ा करते हैं। कितना अरमान होता है कि आज मैं दुख करूंगी तो कल जा कर के मेरा भी सुख का दिन आएगा, जब बच्चे अच्छे नौकरी करेंगे, अच्छे से रहेंगे, बस मैं उनके साथ मेरा भी सुख का दिन शुरू होगा। और वो बच्चे जब सुख का दिन आता है तो माँ को दूर कर देता है। ऐसे बच्चे को क्या ही कहूँ, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद संस्कार नहीं है कि जिसने हमें जन्म दिया है। और वो लोग ज़्यादा ही पूजा भक्ति करते हैं। अरे तुम्हारी पूजा भक्ति भगवान सुनते हैं? सुनेंगे? जिसने जन्म दिया उसको तुम दूर किया, और भगवान को तुम्हारी ज़रूरत है क्या? भगवान को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम रोज मंदिर जाओ और घंटी बजाओ। भगवान कहते हैं कर्मदाता, कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं होता है। तुम्हारा कर्म कैसा है जो जन्मदाता को छोड़ करके अलग रहते हो? जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, अपने खुद को भूखा रह कर तुम्हें खिलाया, तुम आज उससे दूर हो रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम क्या ही करेंगे बताओ? तुम अपने लिए तो कांटे ही कांटे बो रहे हो, उसी पे चलोगे। किसी की जवानी परमानेंट नहीं रहती है। न बचपना गई ना, जवानी आई तो जवानी क्या रहेगी, ये भी जाएगी, बुढ़ापा सबकी आएगी। बच्चे सोचो, अपने माँ बाप से हमेशा जुड़े रहो। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। जितना दर्द तुम्हारे माँ बाप को होगा तुम्हारे लिए, वो संसार में किसी को नहीं होगा। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप का प्यार जिस बच्चे को है उसी का है चमकता भाग, वही भाग्यशाली है। तो हर बेटे को कहूँगी, जो पढ़ा लिखा ही बच्चा ऐसा करता है, गंवारों को तो हम कहते हैं जो कम पढ़ा लिखा है उसमें तो फिर भी संस्कार दिखता है कि अपने माँ बाप के लिए। हमारी मेड काम करने आती है, वो भी अपनी सास को बहुत ख्याल रखती है। कहती है आज सास है तभी मैं काम कर रही हूँ, सास मेरे बच्चे को देखती है, सास के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो कितना उस सास को अपनी देख रेख करती है। और हम लोग सब कुछ होते हुए माँ को ही अलग करते हैं। माँ को दूर करके कोई खुशी रहता है क्या? सबकी तुम्हारी जवानी परमानेंट है क्या? कि जवानी जा ही रही है, रोज निकल रही है और निकलेगी, पता भी नहीं चलेगा कब बुढ़ापा देखते देखते आ जाएगा। तुम जितने माँ को रुलाओगे ना, उसको उसकी कई गुना कर लो, 1000 गुना बढ़ के तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो अपनी कर्म को अच्छे बनाओ, अपने माँ बाप का सेवा करो, माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस बेटा प्यार से माँ कहे माँ खा लिए, माँ को खिला के खाओ। माँ ने भोजन कर लिया, ठीक है अब दो। पत्नी का भी संस्कार रहेगा। पत्नी का भी संस्कार तभी संस्कारी बहू होती है जब सास ससुर का ख्याल रखती है, सास ससुर की ध्यान रखती है, वो अच्छी बहू कहलाती है। दुनिया उसकी तारीफ करती है। वरना तो ऐसे वैसे रोड पे घूमते हैं, कोई उसको पूछता है? ठीक है ना? तो सभी बच्चे अपने माँ को ना सताओ। जो सताने वाले बेटा है वो बेटा नहीं, गधा कहलाता है।